अस्सलाम वालेकुम। गोवंडी नया डिपो के पास एक दुर्घटना घट गई आज, जिसमें दो युवक जो हैं वो मैनुअल स्क्वेंजिंग करने के लिए नाले के अंदर उतरे थे और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी दुखदायक ये दुर्घटना घटी है शिवाजी नगर गोवंडी के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट में कहा यह गया था कि अगर कोई भी मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाता है विदाउट अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर्स एंड इक्विपमेंट्स, ये कहीं ना कहीं ऑफेंस होगा और इस ऑफेंस के खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। सेक्शन 21 ऑफ जी जो आपका ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 का, इस एक्ट का ये वायलेशन है। और टैंक के अंदर विदाउट प्रोटेक्टिव गियर्स लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके पहले भी, और ये प्रथा चलती चली आ रही है, जहाँ पर भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को गटर के अंदर उतारा जा रहा है और लोग गटर के अंदर जा रहे हैं विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये ह्यूमन लाइफ के सवाल है। यहाँ पर देखिए जो लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं उनकी मौत क्यों हो जाती है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च आए हैं। एक रिसर्च में आया था कि पोटेंट मिक्स ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूम जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से निकलती हैं, जो लोगों को मौत के घाट उतारती हैं। अगर मौत के घाट नहीं उतारती हैं तो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं। जैसे सबसे बड़ी बीमारी उनको स्किन की बीमारी हो जाती है, या सांस लेने में तकलीफ़ होना, या फेफड़ों की या लंग्स की, ऐसी कई बीमारियों का उनको शिकार होना पड़ता है। और ये बेचारे गरीब जो हैं 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये के लिए अपनी जान के साथ खेलते हैं, और अथॉरिटीज़ जो इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। लेकिन हम पूरे गोवंडी वालों को इस दुख की घड़ी में इनकी फैमिली वालों के साथ, और ऐसे जो भी मैनुअल स्क्वेंजिंग करने वाले लोग हैं जो बेचारे काम करते हैं, इनके साथ आकर इनके हित की, इनके राइट्स की बात करना पड़ेगा। देखिए एक केस लॉ की मैं बात करूंगा। सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं कंट्री के अंदर, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश तो कर दिया गया, लेकिन मैनुअल स्क्वेंजिंग के द्वारा ये अनटचेबिलिटी किया जाता है, यानी कि जो लोग ये मैनुअल स्क्वेंजिंग कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन है। और इसके अंदर आज जो मौतें हो गई हैं, जो मैं कहूँगा कि ये शासन और प्रशासन दोनों का ही इसमें दोष है, और इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी, जिसमें इन लोगों ने जो मेजर्स लेने चाहिए थे, जो प्रोटेक्टिव गियर्स उनको देना चाहिए था, उनको रस्सियां बांधकर अंदर उतारते, उनको मास्क वगैरह देते, उनका अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट तो नहीं है या किसी तरह की बीमारियां तो नहीं है, मशीन के द्वारा ये चेक किया जाता, और मशीन अगर ना जाती तो मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोटेक्टिव गियर के साथ। लेकिन ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर करप्शन, थोड़े पैसे बचाने के लिए, और लोकल जो आप समझ सकते हैं लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके समर्थन से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पैसे बचाने के लिए, और बीएमसी ऑफिसर्स पैसे खाकर ऐसे मैनुअल स्क्वेंजिंग के खिलाफ, जबकि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन उसके बाद भी ना शासन ना प्रशासन को इसके ऊपर एक्शन लेता है और लोगों की जान चली जाती है। अब ये जो 2 लोगों की जान गई, कहीं ना कहीं ये कल्पेबल होमोसाइड का केस बनता है। सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी ये मर्डर है, और इस मर्डर का जो भी कार्रवाई है, जो एफआईआर है, वो जो भी इसके जवाबदेही लोग हैं, चाहे वो बीएमसी हो, बीएमसी के ऑफिसर्स हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनके ऊपर बनना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द करके उसको दोबारा ऐसा कोई काम बीएमसी की तरफ से नहीं देना चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंजेस एक सिस्टम बनाया गया जो 243 सिटीज़ में काम करता है, उनको अप्रोच करना चाहिए। SC/ST कमीशन, सफाई कर्मचारी कमीशन, बीएमसी कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मुंबई पुलिस कमिश्नर, इन सब को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और जो भी इस मौत के पीछे, इस मर्डर के पीछे इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम
इसके ऊपर लेटर देकर चीफ मिनिस्टर और तमाम कमीशंस के अंदर लेटर देकर हम इसकी इंक्वायरी की डिमांड करेंगे और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि एक पीआईएल डाल दिया जाए कि दोबारा मुंबई के अंदर ऐसे मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर किसी भी गरीब की कोई जान ना जाए। और गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमें हैं कि ऐसे जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं उनको ऐसे काम करते करते दूसरे कामों में लगाया जाए और उनको कहीं ना कहीं इस कामों से शिफ्ट करके दूसरे काम दिलाया जाए। लेकिन इस चीज़ की भी इंक्वायरी होना चाहिए कि इन लोगों ने कितने मैनुअल स्क्वेंजिंग करने वालों को दूसरी कामों में लगाया या उनको स्किल की ट्रेनिंग दिलाकर स्किल्ड लेबर बनाकर उनको दूसरे कामों के अंदर भेजा। सो यहाँ पर ये 110% करप्शन का मामला है और मुंबई के अंदर 24 वार्ड्स है जहाँ तक मुझे लगता है एम ईस्ट वार्ड मोस्ट करप्टेड वार्ड है। इस वार्ड के ऊपर कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और यहाँ के करप्शंस को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि यहाँ के गरीब जो लोग हैं इस तरह से अपनी जान ना गंवा सकें। गोवंडी के जो सिटीजन्स हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दोबारा अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग की जाती है तो इसका वीडियो बनाएं, इसका फ़ोटो खींचे और अथॉरिटीज़ को पहुँचाएँ और सवाल पूछे कि इनको प्रोटेक्टिव गियर्स क्यों नहीं दिया गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।